किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, या कल की बहुत सारी चिंताओं की वजह से वो अपने आज के जीवन को पूरी खुशी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जी नहीं पाते हैं। तो ये कहानी है एक व्यापारी की जो बहुत अच्छा पैसे वाला था, बहुत पैसा था, लेकिन देखिए व्यापार है, अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। एक रात की बात है कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई, बेचैनी से करवट बदलता रहा। पत्नी ने ये देखा तो उसने पूछा कि क्या बात है। बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भी उसकी यही हालत थी। तब पत्नी ने जिद की और कहा, आपको बताना होगा। तो व्यापारी ने कहा, देखो ये बात तुम पूछ तो रही हो, लेकिन जब तुम सुनोगी तो तुम भी मेरी तरह चिंतित हो जाओगी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बड़ी समझदार थी, तो उसने उससे कहा कि क्या चिंता है, आप मुझे बताएं, हो सकता है कि मैं उस चीज का जवाब दे सकूं। तो उसका पति कहता है कि देखो समय का कुछ नहीं पता, क्या पता कल मैं सही रहूं ना रहूं, ऐसा भी हो सकता है मेरा सारा काम बंद हो जाए, क्या स्थिति आ जाए। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर मेरा व्यवसाय बंद भी हो जाए तो हमारी 1-2 पीढ़ियां चलाने लायक तो काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बच्चों को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने को मिलेगा कि नहीं। अब पत्नी थी बड़ी समझदार, उसने कहा ठीक है, आप इतनी चिंता मत लीजिए, कल यहाँ एक बहुत बड़े संत रहते हैं, उनके पास चलेंगे और आपकी समस्या का हल पूछेंगे। आज आप शांति से सो जाओ। पत्नी ने उसे किसी तरह सुला दिया। अगले दिन जब वो गाड़ी में बैठ के संत के पास जाने लगे तो एक बड़ी सी गाड़ी उसकी पत्नी ने मंगवा ली, जिसमें बहुत सारा अनाज फल रखवा दिया। अब उसके पति ने पूछा कि तुमने इतना सारा सामान क्यों रखवाया, ये सब तो मैंने कल के हिसाब में जोड़ा ही नहीं था। तो पत्नी ने कहा, देखिए हम रोज रोज तो वहां जाते नहीं है, केवल आज जाना है। तो व्यापारी मान जाता है और उस संत के आश्रम में दोनों पहुंच जाते हैं। अब वहां पे व्यापारी की पत्नी ने वो सारा सामान उस संत को देना चाहा, तो संत ने उन्हें रोकते हुए अपने शिष्य से बोला कि जाओ भीतर गुरु माँ से पूछ के आओ कि कितना अन्न अभी शेष है। शिष्य ने पूछ के बताया कि आज रात तक के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कल सवेरे के लिए कुछ नहीं है। तो संत ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप कल के लिए ले लीजिए। तो संत ने कहा कि हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, कल की चिंता तो हमने प्रभु के नाम पे छोड़ रखी है। अगर उसने हमें भोजन देना होगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए भोजन का बंदोबस्त कर देंगे, और यदि उसे हमें भोजन नहीं देना होगा तो हम पानी पीकर भी ये सोच लेंगे कि आज हमारे प्रभु की यही मर्जी है, लेकिन कल के लिए मैं कोई भी सामान इकट्ठा नहीं करूंगा। ये बात सुनकर उसका जो व्यापारी पति था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब चलते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप अपने प्रश्न का समाधान तो पूछ लीजिए। व्यापारी ने कहा कि अब उसको समाधान की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको उसका समाधान मिल गया है। तो दोस्तों याद रखिए कि हमें कल की चिंता में नहीं रहना है। हमारी पीढ़ी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इन सब की चिंता उस प्रभु पे छोड़ दीजिए। वो प्रभु हम सबको जन्म देने वाला और हम सबकी परेशानियां हरने वाला है। न जाने हम कितने कर्मों की वजह से उन परेशानियों को झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम इस बात को सोचें कि उसने हमारे लिए फिर भी बहुत कुछ किया, हमारी गलतियों के बावजूद भी हमको कभी किसी भी चीज की इस रूप में कमी नहीं होने दी, तो शायद हम अपनी जिंदगी को सरल और सहज तरीके से जी सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोच कर चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा, बल्कि ये सोच कर जिए कि क्या पता कल क्या हो ना हो।